नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। क्या देश की राजनीति में दल बदल और बगावत की हवा चल रही है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिस राज्य पर हाथ रख दीजिए वहां अपनों के बीच संग्राम छिड़ चुका है और नुकसान उठाने वालों में नंबर 1 पर पार्टी है कांग्रेस। जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू, कर्नाटक में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया और महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस से कह रही है कि चादर जितनी बड़ी है उतना ही पैर फैलाइए। राजस्थान भी अछूता नहीं है। उधर बिहार में अपनी पार्टी के भीतर चिराग पासवान का तख्ता पलट हो गया है। चिराग पासवान अपने चाचा के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि मायावती को जोर का झटका लग सकता है क्योंकि बीएसपी के बागी विधायकों से अखिलेश यादव की मुलाकात भी हो चुकी है। तो उधर बंगाल में मुकुल राय की अपने पुराने घर यानी टीएमसी में वापसी हो चुकी है। सवाल है कि क्या जनसेवा के नाम पर मौका परस्ती की सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत में बगावत युग। भारत के इस नक्शे पर ज्यादातर बड़े राज्यों में खुलेआम सियासी बगावत चल रही है और इस बगावत की सबसे बड़ी भुक्तभोगी है कांग्रेस। हाल ही में जितिन प्रसाद कांग्रेस को जोर का झटका देकर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं ये मानूं कि G23 से G22 हो गया, वो 22 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं चले जाए अपना आशियाना ढूंढ के। अब इसके बारे में मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, जगदंबिका पाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, नारायण राणे, SM कृष्णा, कांग्रेस को बाय बाय कहने वालों की लंबी फहरिस्त है। और अभी पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू, कर्नाटक में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया का टकराव जग जाहिर है। सचिन पायलट की नाराजगी की भी खबर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा कर दिया कि महाराष्ट्र का अगला चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तो शिवसेना के अरविंद सावंत ने आईना दिखाते हुए कहा कि इंसान को अपनी चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए जब इतनी जनभावना बन रही है? बिल्कुल, हमने कहा, डिक्लेयर कर दिया हमने, कांग्रेस विधानसभा और स्थानिक लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी। सपने देखने में किसी का क्या जाता है? सपने देख सकते हैं ना, कोई कौन सी बुरी बात है सपना देखना? तो चद्दर देख के ही पैर फैलाना चाहिए ना। उधर एलजेपी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान अपने ही चाचा पशुपतिनाथ पारस के चक्रव्यूह में फंस गए। चिराग समेत पार्टी में कुल 6 सांसद थे, जिनमें से 5 एक साथ मिल गए और चिराग पासवान का तख्ता पलट कर दिया। अब कांग्रेस और आरजेडी चिराग को अपने साथ आने का ऑफर दे रहे हैं। मायावती को भी जोरदार झटका लग चुका है। राजस्थान में बीएसपी से जीते 6 विधायकों ने पिछले साल ही कांग्रेस का दामन थाम लिया था और अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा के 6 बागी विधायकों से मुलाकात की है। चर्चा है कि यूपी में मायावती को जबरदस्त झटका लग सकता है। यहाँ पर कोई चीज सुनने वाला नहीं। एक हमारे जो जज होते हैं, जज साहब भी एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता। दल के नेता कहेंगे वो मानेंगे। उधर बंगाल का भी यही हाल है। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की लंबी लाइन थी, लेकिन अब मुकुल रॉय ने पाला बदलते हुए फिर से दीदी का दामन थाम लिया है। सवाल है, क्या देश की सियासत में दल बदल की हवा चल रही है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, सियासत में बगावत युग। और अब वक्त है बगावत के भुक्तभोगियों का विश्लेषण सुनने का। मैं सबसे पहले कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस में जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए। स्थिति यह है कि कैप्टन बनाम सिद्धू का खुलेआम झगड़ा हो रहा है। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया की जंग भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं ये जो जंग है ये जबरदस्त है। तो कांग्रेस अपनी बगावत से परेशान है। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत भी सड़क पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बढ़ता हूं आगे। अब अगला चेहरा जो है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान है, तो दूसरे नंबर पर नुकसान कांग्रेस पार्टी के बाद चिराग पासवान को है। चिराग तले अंधेरा आपने सुना होगा, लेकिन चिराग तले तख्ता पलट हो गया है। रामविलास पासवान के जाने के बाद पशुपति पारस, उनके सगे भाई, उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। वो कहते हैं उन्होंने चिराग पासवान के अलावा जितने सांसद बचे थे उन सबको अपने साथ लपेट लिया है। चिराग पासवान अभी अपनी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे कि मैं नीतीश कुमार को चुनौती दूंगा, मैं बिहार के अंदर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करूंगा, लेकिन इनकी पार्टी में अब इनकी कैसी स्थिति है, इनको शायद हवा ही नहीं थी और खेला हो गया यहां पर। बढ़ता हूं आगे। अगला नंबर है मायावती का। पिछले साल राजस्थान में 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि वो 6 विधायक इस समय नाराज हैं। वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल करें अशोक गहलोत सरकार हमें। बीएसपी के 6 बागी विधायकों से अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर मिले हैं। उत्तर प्रदेश को मायावती में बड़ा झटका लग सकता है। आपने देखा होगा अंसारी साहब ने क्या कहा अभी कुछ देर पहले। ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी समेत कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए। दिनेश त्रिवेदी, जितेंद्र तिवारी, ये तमाम शामिल हुए। ममता बनर्जी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा था, लेकिन ममता बनर्जी ने जीत कर उस झटके को कम करा। लेकिन बीजेपी की स्थिति भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी को भी बगावत का मुंह देखना पड़ा है। मुकुल रॉय, जो कल तक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनके पास सेंट्रल एजेंसी की सिक्योरिटी थी, वो अब टीएमसी में यानी अपने घर वापस चले गए हैं। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए आज हर पार्टी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, तो ये शुद्ध पॉलिटिकल डिस्कशन है। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। मेरे साथ जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, मुस्कुरा रही हैं। बीएसपी के 6 विधायक अखिलेश यादव से मिलकर गए हैं। माधव आनंद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता जेडीयू के हैं। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोहन गुप्ता जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनके आईटी सेल के चीफ भी हैं, हेड भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आलोक जी, ऐसा लग रहा है कि साल 2021 जो है वो चुनावी दल बदल का साल है। आप देखिए, देश का कोई भी भूखंड आप देख लीजिए, हर जगह से कोई ना कोई खबर आ जाती है और सब दल कहते हैं हम तो सुरक्षित हैं, दूसरे को देखिए। देखिए अमीश जी, जैसे कहते ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए जी। देखिए, चिराग पासवान ने जिस तरह से चुनाव अभियान चलाया, जब हम कहते ना कौन सा पेड़ लगाया था उसके बाद फल तो उसी का मिलेगा। आप अमरूद लगाएंगे तो अमरूद मिलेगा, बबूल लगाएंगे बबूल लगाएंगे। तो इसलिए जिस तरह की स्थितियां हैं, इको आ रही है, जरा ठीक करा दीजिएगा। जिस तरह की स्थितियां हैं उससे लगता है कि बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है और उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होना है। मायावती जी और ये दोनों दलित, देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि दलितों की जो पार्टी है वो दलितों का हित नहीं कर पा रही, उनके नेता नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके लोग छोड़ रहे। या तो उनके परिवार के लोग हैं, वो झगड़ा तो पहले उत्तर प्रदेश में भी था, यादव फैमिली में रहा पिछले चुनाव के समय में, इस बार जो है बिहार में दिखाई दे रहा है। तो ये बात सही है। बंगाल में तो चलिए वो सत्ता में ममता जी आई, जो उनके साथ था या जिन पर कुछ भी था उनको लगा उन्हीं की शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन यहां जो स्थितियां हैं जी, वो जो आपने कहा, राजस्थान में आज भी सचिन पायलट वो बहुत शरीफ हैं और बहुत काबिल हैं। देखिए, उनको तो अध्यक्ष पद का भी ऑफर कर सकते हैं राहुल गांधी, महासचिव कहेंगे तो क्यों बनेंगे वो। राहुल गांधी जब नहीं आए उससे पहले से सचिन पायलट और उनका परिवार लेकिन का भी आपने बिहार की स्थिति की बात करी। बिहार में तो कांग्रेस, खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के भी 8-10 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है, क्योंकि सिर्फ वहां पर एलजेपी का पटक्षेप नहीं हुआ, वहां कांग्रेस का भी पटक्षेप हो रहा है एक तरह से। बिल्कुल, बिहार में तो कांग्रेस है। देखिए वहां बिहार या यूपी में अध्यक्ष का नाम मालूम है आपको, मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि जो आप पत्रकारिता में होते हुए इतने वर्षों से हम लोगों को कौन अध्यक्ष बन गया जिनको वहां के लोग भी नहीं पहचाने। इसी स्थिति में लोग, कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही बदतर है, वो इन छोटी पार्टियों से बदतर स्थिति में इस समय। दुर्भाग्य की बात है कि ये एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल जी उनको सबको संभाल नहीं पा रहे हैं और एक निराशा का माहौल होने से नीतीश कुमार को वहां, देखिए नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान ने बहुत इतना अभियान चलाया था। मैं ये नहीं मानता कि नीतीश कुमार को दल बदल की जरूरत है, उनके परिवार में भी उससे नाराजगी, परिवार में उनके नाराजगी हुई है ये तो। लेकिन जी, मैं रुक करता हूं माधव आनंद का। माधव आनंद, आपने तो हाल ही में अपनी पार्टी को बदला है, आप इसका सबसे मतलब ताजा उदाहरण है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको नई पार्टी में आकर?
देखिए, हम लोग पहले भी नीतीश जी के साथ थे, आपको पता होगा, और फिर किसी कारणवश हम लोग अलग हुए, अलग पार्टी बनाया, फिर एनडीए के साथ रहे, फिर महागठबंधन में भी गए, और पुनः अब हम लोगों ने पार्टी नहीं, मैं आपकी पार्टी की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं माधव भाई। जहां तक मैं तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जिस विचारधारा के पोषक आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उस विचारधारा में मैं पूरी तरह आस्था व्यक्त करता हूं, और मेरे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब आस्था व्यक्त करते हैं। जहां तक आदरणीय चिराग पासवान जी की बात है, तो स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी इमेच्योर पॉलिटिशियन है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह गठबंधन धर्म के प्रतिकूल उन्होंने आचरण दिखाया, तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही था। गठबंधन में रह के एक पार्टी के प्रति सहानुभूति और दूसरे पार्टी की नहीं, खबर ये है, कहा यह जा रहा है कि इस पूरे गेम प्लान के पीछे बीजेपी और जेडीयू है। देखिए, बीजेपी और जेडीयू क्यों पड़ेगी, आप खुद अनुमान लगाइए। हाँ, निश्चित मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है, उनके चाहने वाले लोगों की संख्या में वो अलग विषय है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता पे कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज तो है सियासी दल बदल की हम बात कर रहे हैं। हम लोग तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। जिन लोगों को हम लोग के साथ आना है, हम लोग हमेशा अपने दरवाजा खोल के रखते हैं, स्वागत करते हैं। जहां तक तोड़ फोड़ की बात है, तोड़ फोड़ हम लोग विश्वास नहीं रखते। आज तक ना हम लोगों ने इस तरह का काम किया है, ना भविष्य में करेंगे। लेकिन जो लोग भी पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी में आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नहीं, देखिए, अब आप इसको पार्टी में इन्वाइट करने का मंच ना समझे, चर्चा की हम बात कर रहे हैं। मैं तो आपका अनुभव पूछ रहा था कि आपका अनुभव कैसा रहा, आपको अब अनुभव सुखद लग रहा है। मेरे साथ रोहन गुप्ता भी हैं, गौरव भाटिया भी है, जूही सिंह भी हैं, दो राष्ट्रीय पार्टियां, एक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। मैं आपका रुख करता हूं गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, महत्वपूर्ण क्या है इस समय? महत्वपूर्ण देश की सियासत में इस समय महत्वपूर्ण है कि कोविड से हम लड़ाई लड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को बचाने की, नहीं तो दूसरे को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि आपके पास भी एक नया एग्जाम्पल है मुकुल रॉय का, जो कल तक आपके साथ थे, आज दोबारा ममता दीदी के साथ हो गए हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? अमीश जी, देखिए, आपने बिल्कुल व्यापक सवाल किया, और मैं पहले उत्तर दे दूं कि इन पार्टियों में क्या परेशानी है, और फिर मुकुल रॉय जी पे भी उत्तर दूंगा। एक पार्टी की पहचान उसकी विचारधारा, उसका नेतृत्व होता है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी स्पष्ट है, और हमारा नेतृत्व आज देश में नहीं विश्व में सबसे मजबूत है। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी टाइटैनिक जहाज की तरह है, डूबना तो है ही। और डूबना क्यों है कि अगर राहुल गांधी परिवार के अलावा कोई भी नेता चमकेगा तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, आप राजस्थान जाइए, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, और सपा पे आएंगे तो क्या है, एक परिवार है। जब से पार्टी बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार का बना है। और मुकुल रॉय जी पे मैं एक बात कह दूं, देखिए, फर्क यहां पे भी आता है सामने। जब जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई कहती है कि ये कूड़ा है, कूड़ेदान में चले गए। लेकिन जब मुकुल रॉय गए, तो ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने कहा कोई बात नहीं। तो आप खुश हैं मुकुल रॉय के जाने से? आप गदगद हैं मुकुल रॉय के जाने से गौरव जी? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाए तो क्यों गदगद होएगा कोई। लेकिन कई बार नेता होते हैं, वो अपनी राजनीति साधते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मजबूत नेतृत्व है कि गौरव जी, खबर तो ये है बंगाल के अंदर आपके जो वहां के वरिष्ठ नेता है शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से हायर्ड है, वहां से आपने लिया उनको, वो अपने विधायक बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15-20 विधायक आज गवर्नर के सामने भी नहीं पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, तो कल ही की बात है, बड़ी दुखद एक खबर आई कि 60 साल की एक महिला है, उसके पोते के सामने उसका एक बलात्कार करते हैं कई लोग, और ममता बनर्जी एक महिला है, लेकिन महिला अस्मिता पे कुछ बोली नहीं। 2 मई के बाद जो हिंसा हुई ना अमीश जी, हमने देखा ममता बनर्जी चुप रही। गलत है। देखिए, उस हिंसा पे भी हमने कार्यक्रम करे, लेकिन अभी मेरे सवाल है, देखिए, अब आप बंगाल की हिंसा पे जाएंगे तो विषय अलग हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे मुझे आप टोक रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप भी इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं बंगाल के अंदर। अमीश जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जी को हायर कर लिया गया।
आपने टीएमसी से उस नेता को लिया, टीएमसी से उस नेता को लिया, उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, तो हायर ही तो किया वहां से उन्होंने। आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। जी जी बिल्कुल गौरव जी। ममता बनर्जी तो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने हायर किया हुआ था उन्हें पहले या अब? दूसरी बात आप बताइए, 3 सीटों से हम लोग 77 सीटों पे पहुंचे पश्चिम बंगाल में, ये क्या हमारी विचारधारा की ताकत नहीं थी? और आज अखिलेश यादव का मैंने इंटरव्यू देखा और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रचार उत्तर प्रदेश में नहीं करवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं कि वो कहां प्रचार करेंगे कहां नहीं, सर्वोच्च नेता है। ठीक है, शेर जो है मैं इसका जूही जी से जवाब तो आपको दिलवा देता हूं, और उसकी रेखा कोई और नहीं खींचता है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि मुलायम सिंह यादव जी को बंद कमरे में रखा गया था कि वो 2017 के चुनाव 19 के चुनाव में प्रचार ना करे। ऐसा क्यों है बताइए? सपा आपकी पुरानी पार्टी भी रही है और आपका प्रेम अभी भी उनके साथ काफी है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जूही जी भी मुझे हायर नहीं किया गया। लेकिन नहीं मैंने बोला भी नहीं गौरव जी। देखिए मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, रोहन गुप्ता भी इंतजार कर रहे हैं, जूही सिंह भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन देखिए आपने समाजवादी पार्टी पे 2 बारी वार किया और 3 बारी कांग्रेस पे वार किया, तो कांग्रेस का पहला हक बनता है वो जवाब दे, फिर जूही सिंह जी जवाब देंगी। रोहन जी, एक कहावत है चिराग तले अंधेरा, और चिराग पासवान का जो हाल हो रहा है वो हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे घटनाक्रम में हम देखें, पूरे मैप को हम देखें, तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आपका क्राइसिस नहीं है। दिल्ली में हम बैठे, दिल्ली में आपका क्राइसिस चल रहा है। गुजरात से आप आते हैं, वहां पे हार्दिक पटेल को लेकर आपके नेता क्या कह रहे हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में आपका जो हाल है वो सड़क पर लड़ाई है। राजस्थान की स्थिति सबके सामने स्पष्ट है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि हाईकमान को यहां से जाना पड़ता है मामले को सुलझाने के लिए, वो सुलझ नहीं पाता। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमित जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका कांग्रेस के प्रति प्यार जो है आपके सामने आपके शो में दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं आपकी ये रिपोर्टिंग में भाजपा का जो पेज है वो निकल गया लगता है। मैं आपको याद दिला दूं, अभी कर्नाटक में एक वरिष्ठ मंत्री ने, ईश्वरप्पा ने, राज्यपाल को मिलकर कहा कि जो सीएम है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपको वो चीज तो नहीं दिखी? नहीं, देखिए अमित जी, आपने सबको समझ दिया। मुझे प्लीज समय देखिए, सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं, मेरा समय मुझे समय खत्म होने दीजिए। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमित भाई, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी बात को जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इंट्रोडक्शन आपको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे बिल्कुल देखिए मैं किस पार्टी का हूं सबको मालूम है, पर आप जब अपना प्रोडक्शन दिखाते हैं आपको बैलेंस करना चाहिए। मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आपका रिपोर्टिंग है, आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आपको बाकी जो समझ लीजिए रोहन जी, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप किस पार्टी के प्रवक्ता है? कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पे सवाल पूछूंगा ना आपसे, तो आपसे कांग्रेस पे सवाल पूछूंगा, या फिर आप बीजेपी में आने वाले तो बीजेपी में सवाल पूछ लेता हूं मैं। बोलिए, अब बोलिए आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, पर 5 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लीज मेरी बात खत्म करने दी जाए। मैंने आपको कर्नाटका का एग्जांपल दिया, वहां पे ईश्वरप्पा जो उनके मंत्री हैं उन्होंने राज्यपाल को मिलकर कहा कि मेरे काम में दखलंदाजी हो रही है। मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं जहां पे नरोत्तम मिश्रा और उनके सीएम खुलेआम कैबिनेट मीटिंग में झगड़ते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं जहां पे 1.5 महीने तक मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई, जहां पे योगी जी के नेतृत्व को उनके डेप्यूटी सीएम मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं जहां पे प्रदेश प्रमुख के जो स्टेटमेंट को, जहां पे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, वो सीएम उसको मानने को तैयार नहीं है, डेप्यूटी सीएम उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं जहां पे सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे का झगड़ा है। मेरा सिर्फ ये कहना है अमीश भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, जब आप ये शो दिखाते हैं तो वो चीजें भी दिखाइए और जनता को तय करने दीजिए कि भाजपा में ज्यादा प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में ज्यादा प्रॉब्लम है। हम जज नहीं हो सकते हैं। आज जिस प्रकार से आपको पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू नहीं दिखाई दे रहा। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जो इंट्रोडक्शन दिया, पार्टी को छोड़ के चले गए, आपको नहीं दिखाई दे रहा। बीच में नहीं बोले, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन आप तो प्रॉब्लम ये है कि आप तो अपनी पार्टी की समस्या को एक्नॉलेज नहीं करते। आप तो अपनी पार्टी की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करते। यही तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि 1 साल पहले मुझे वादा किया था, अभी तक निभाया नहीं उन्होंने।
आपने यही सिद्धू बात कह रहे हैं, यही कैप्टन बात कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन है हाई कमांड ने कर रखा है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये आप अगर दिखाएंगे तो आपको बैलेंस भी दिखाना ना बैलेंस क्या है? बैलेंस क्या है? मैं ये बोलूं कि सिद्धू और कैप्टन की कोई लड़ाई नहीं है। बैलेंस क्या है? मैं बोलूं जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ के नहीं गए। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस क्या होता है? आपने ये एग्जांपल Who will decide the balance? तो मैं आपको It is my show, I will decide the balance, what the balance is. But कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट के अंदर नेता बाहर होते जा रहे हैं। समस्या ये हो गई है। आपने दिखाया उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, आपने दिखाया कि राजस्थान में क्या हाल है। ये तरीका नहीं है अमीश भाई। आप अगर दिखाते हैं तो बैलेंस करके दिखाइए और जनता को तय करने दीजिए। आखिरी चीज, मैं कोविड की बात कर रहा हूं यहां पे। आपने अपनी बात की शुरुआत की कि हम सबको कोविड से लड़ना चाहिए। कोविड की दूसरी वेव में भाजपा ने डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग अच्छी तरह लड़े। ये तो अभूतपूर्व परिस्थिति है। पूरे देश ने परेशान हुए, इतनी जाने गई हैं, इतने लोगों ने अपने लोगों को गंवाया। और जिस सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आज वो अपनी जो सत्ता लालसा है और उसी के वजन से वो इसका जवाब देंगे। आप देखिएगा, ये भाजपा का समय आ गया है कि उसी के वजन से भाजपा गिरने वाली है। गौरव भाटिया, रोहन गुप्ता की बात का जवाब, आपके यहाँ पे दिक्कत है लेकिन आपको दिक्कत दिखती नहीं है। इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए ऐसा है, अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन किया, सीटें आई 0। उत्तर प्रदेश में दोनों लड़के साथ आ गए, सीटें आई 7 असेंबली में। पंचर साइकिल में हाथ लगा, क्या हुआ? दिल्ली में 0 सीटें। और ये बात कर रहे हैं हमारी। मैं केवल इनसे इतना ही कहूंगा, बने रहे राहुल भैया, बना रहे गांधी परिवार, उन्हीं को अध्यक्ष रखिए, अध्यक्षा रखिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी विचारधारा ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ये लेफ्ट के साथ थे और उसके बाद केरल में जब गए तो वहां विरोध कर रहे थे। दूसरी बात कोविड की कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि दुखद मौतें हुई हैं, 1,07,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे नहीं है और सोनिया माता जी कहती है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है महाविकास आघाड़ी। और एक बात समझ लीजिए अमीर जी, समझ दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश जी ने एक बड़ी अहम बात कही। रोते बहुत है कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखते हैं। रोना क्या, मेरे को इतना समय दीजिए। आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठते हैं क्या? हर वक्त इतना रोना गाना आप लोग करते हैं। अपनी बात को आप रखिए। 10 सेकंड में आप 40 सेकंड में रखिए रोहन भाई। रोहन भाई 40 सेकंड में अपनी बात को रखिए, लेकिन विषय पर रखिए ना, विषय पे बात को रखिए, इंपॉर्टेंट है। विषय अंतर मत करिए। आपसे सवाल पूछा जाता है भूगोल का, आप जवाब देते हैं हिंदी का। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगा रोहन जी, जब आपका वक्त होगा आपके पास आऊंगा। चालू कर दिया मेरी बात के बीच। अरे फिर आपका जब वक्त आएगा आपके पास में आऊंगा। मैं जूही सिंह का रुख करता हूँ। जूही सिंह, उत्तर प्रदेश। गौरव जी, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको आगे मौका दूंगा, लेकिन जूही जी आपका रुख करता हूँ। उत्तर प्रदेश की आप इंपॉर्टेंट पार्टी है। हालांकि कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कहते हैं कि आप लाल टोपी अपनी जेब में रखते हैं और वैसे आप समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है जो बीएसपी के विधायक अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे, आप भी वही खेल करना चाहती हैं जो बीजेपी करती? जी, बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं आप? आपका एक बहुत ही बड़ा पैनल है और क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुद्दों की बात करेंगे, मर्यादित और अनुशासित आचरण करेंगे, इसलिए मैं केवल अपनी बात कहूंगी। न मुझे किसी पर टीका टिप्पणी करनी है, न ये बताना है। 2017 में हमारे सामने एक चुनौती थी, हमें सिंबल की भी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे लोग उस समय अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जिन्होंने अपना करियर, अपना वजूद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से बनाया, छोड़कर चले गए। अपने किसी व्यक्तिगत कारण क्या है, उनको शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी की पहचान उसका काम है और कोई भी पार्टी का नेता अगर उनसे मिलना चाहता है, ये हमारी सरकार में भी था। जब वो मुख्यमंत्री थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे वो मोती सिंह हो, आपके बहुत सारे सांसद और विधायक आते थे और समाजवादी पार्टी में पूरे सम्मान के साथ उनका काम किया जाता था। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि जनता का काम ना हो। जनता के चुने हुए विधायक है, शायद योगी आदित्यनाथ इस पे विश्वास करते होंगे और यही उनकी परिभाषा भी है। जिन अस्पतालों की बात हमने की, कैंसर हॉस्पिटल हो, एसजीपीजीआई हो, चाहे एम्स की जमीन गोरखपुर में देना हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे एचसीएल सिटी हो, हम अपनी बात खुलकर करते हैं और हमने काम किया और एक दूरदर्शी सोच के साथ काम किया।
पंचायत चुनाव, अमित जी, पंचायत चुनाव इसी का एक नतीजा है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है और आगे भी हम विधानसभा में जनता की बात करते जाएंगे। बाकी समय आपका न जाया हो, जनता का भी न जाया हो। क्या आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं? अमित जी, बसपा के लोग अगर अमित जी, बसपा के लोग अगर हमसे मिलने आए, हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, एक सम्मान है उनके सभी विधायक और उनको बड़ी सीटें मिली है, तो बाहर निकल के बोले जूही जी, भारतीय जनता पार्टी इतना लोग हमसे मिलने आए। लखनऊ तो आप भी रहती हैं, लखनऊ तो मैं भी आता जाता रहता हूं। लखनऊ की तहजीब कहती है कि घर के बाहर निकलकर ये तो नहीं कहा जाता कि उधर जज तो बात सुन लेता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो कोई बात ही नहीं सुनता। इतना भी सीधा नहीं है जितनी जलेबी आप बना रही हैं। अमित जी, ये उनकी पीड़ा हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने गजब कर दिया, मतलब तृणमूल कांग्रेस से सारे कैंडिडेट्स भी आयातित कर लिए और उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने बहुत सारा ऐसा ही खेल किया 2017 और 2019 में, तो ये इनकी पहचान है। गौरव भाटिया, आपकी पहचान ये है और 2017 में कई नेता छोड़ के गए थे, उन सबको शुभकामनाएं भी दे दी। नहीं, एक शब्द अच्छा लगा मुझे, इन्होंने कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद इतिहास में किसी बेटे ने अपने पिता को गद्दी से हटा दिया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से। नहीं करना चाहिए था, नेताजी ने ही पार्टी बनाई। अमित जी, मुद्दों की कमी है क्या? अमित जी, मुद्दों की कमी है मैंने क्या? तो बीच में नहीं क्या बोला था। कोरोना में जो दुर्व्यवस्था फैली है उसमें कमी है? नहीं, मुद्दों पर बात करिए ना गौरव जी, आप तो ठीक है, 40 सेकंड गौरव अपनी बात को रखिए। हर डिबेट में आप चाहते हैं कि मुद्दों पर मैं रोहन भाई आपको ऐसा आऊंगा, रोहन जी मेरा प्रॉमिस है, मैं आऊंगा आपको, आलोक जी आपकी बात हैं ओके गौरव भाई। और ना आप पढ़कर आते हैं, आप लखनऊ के होते हैं, यहाँ पर चलिए अमित जी, अच्छा नहीं लगता, महिला का सम्मान करना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकता लड़की है, लड़की से गलती हो गई, या महिला है, महिलाओं से गलती है। प्लीज अमित जी बीच में मत बोले प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैडम को महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते। अभी एक प्रश्न क्योंकि आप निहायत बेशरम है, आपकी ना ईमानदारी है ना जमीन है, और आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते तो आप जनता ये बेशरम है कि नहीं, ये जनता देख रही है। प्लीज अमित जी आप आ जाइए, आप गायब मत होइए, आप ही का शो है। चरित्र दिखता है कि वो ऐसे लोगों को जिनकी सोच ऐसी होती है कि ना मुद्दों की बात करें ना काम की बात करें। जूही जी आपने अपनी बात को रख लिया। आप गौरव भाटिया को 40 सेकंड दीजिए ना, आपने काफी सारे सवाल उठाए, आपने काफी सारे हमले करे, अब वो भी जवाब दें। बोले। ओके गौरव जी बोलिए प्लीज। पहली बात तो अमीर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बेहद ही बदतमीज है। कौन हक देता है इस महिला को कि दूसरों को कहें? मैंने जो बात कही, इन्होंने कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। प्लीज अमीर जी आप ठीक है, एक एक करके मैडम भाटिया, मुझे ये हक देना। मैं जूही जी आपको इस पैनल पर जूही जी मैं आपको वक्त दूंगा। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले तो सबकी आवाज आती है। आप अपनी बात को आपने रखा, गौरव आप अपनी बात को रखिए, फिर जूही जी मैं आपको वक्त दूंगा। देखिए, कोई हक नहीं देता कि ये दूसरे पे निजी टिप्पणी करे। मैं भी इनको बहुत कुछ कह सकता हूं, नहीं कहूंगा, अपने अपने संस्कार हैं। चलिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पे मैंने बोल दिया, थे अखिलेश यादव, उन्होंने अपने पिता को कुर्सी से हटाया, ये सच्चाई है। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव ने कहा एक बाबा मुख्यमंत्री है। बाबा तो वो होता है जो दिल से पवित्र होता है। एक बबुआ मुख्यमंत्री था, उनके समय में कहा जाता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। तो कोई पूछता था आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो लोग कहते थे वो बबुआ आधा है। और मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो ये देखिए किस तरह का सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। अमीर जी, मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो है। आपको मालूम है क्या कहता है? कहता है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए देंगे। भाई, हिंदू बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? सिख बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? ईसाई बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? और यही ये करते थे भैया, इनका काम यही था। सुबह से शाम तक मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी चार्टर प्लेन में मुख्यमंत्री आवाज जा रहा था मिलने। ये मुआवजा बांट रहे थे लाशों का धन ढूंढ के। और आज जब इनसे बोलो तो इनको बुरा लगता है। और इसीलिए जो विकास अब हुआ है 4.5 साल में, उसकी ताकत पे, डंके की चोट पे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हर उत्तर प्रदेश का निवासी खड़ा हुआ। ठीक है जूही सिंह, अब आपके 30 सेकंड है, 30-40 सेकंड अब अपनी बात को रखिए। देन रोहन गुप्ता एंड आलोक जी।
अमीश जी, मुद्दों की बात, अलीगढ़ में 100 लोगों की मौत हो गई है सरकारी ठेके से। शराब की तस्करी हो रही थी, 14 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। एक पत्रकार की प्रतापगढ़ में मौत हो गई है। हाथरस कांड, बीकरू कांड, बाराबंकी में महिला के साथ बलात्कार, आज लखनऊ के एक महिला के साथ बलात्कार। और योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, वो अपनी टीम आपने की है क्या? गौरव भाटिया, किस तरह की आप व्यक्ति हैं कि आप बलात्कार को लड़कों से गलती हो जाती है। आप उनको 30 सेकंड दीजिए, मेरा निवेदन है। अच्छा ठीक है, चलिए अमीश जी, अमीश जी, मैनिफेस्टो में बताया मुस्लिम बच्चों को मिलेगा, बाकियों को नहीं। ये कितना उचित है, कितना संवैधानिक है? गलत प्रश्न है क्या? अमीश जी, ये तो गौरव भाटिया बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़े पद पर थे जहाँ से खूब पैसा इन्होंने कमाया। महाभ्रष्ट है ये, इनकी भी जांच होनी चाहिए और इन्हीं को बताना चाहिए कि मैनिफेस्टो में ये क्या लिख रहे थे। अब मैं तमीज नहीं जानती हूँ, तमीजदार के साथ तमीज देती हूँ, बदतमीज, बेशरम, नहीं, दोनों तरफ से मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं अच्छी तरह जवाब देना चाहती हूँ। डिग्री है नहीं, चले बाजार में बुलाने। अभी जी, आपसे मैं पहले कह रहा हूँ, इनको क्या, इनकी हिम्मत कैसे होती है ये आरोप लगाने की? नहीं, देखिए मेरा निवेदन है, मैं देखिए, मैं पर्सनल क्वेश्चन पे इस पर डिबेट नहीं करना चाहता किसी। नहीं, जूही जी आप भी मत बोलिए, गौरव जी आप भी मत बोलिए। कि देखिए, मुझे लगता है पर्सनल कमेंट करना बेहद गलत है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम पर्सनल लेवल पर इस डिबेट को नहीं लेके जाए। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, आप दोनों बड़े महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं। जूही जी आपको भी नहीं कहना चाहिए था, और गौरव जी अगर उन्होंने कह दिया तो आप भी उसको अवॉइड करिए, मेरा निवेदन है आपसे। बोल सकते हैं आपके चैनल पे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको कोई बोले आपको अच्छा लगेगा? अमीर जी, गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई है। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी तीसरी मैंने बोला गौरव उनको नहीं, आप बोलिए, अपने शो से उनको हटाने की हिम्मत रखिए या माफी मंगवाइए। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हूं मैं, आप ये सुनेंगे? नहीं देखिए, मुझे, मैं आपके लिए बोलूं या उनके लिए बोलूं? नहीं देखिए, पूछिए। नहीं अमीर जी, मैंने अपनी प्रोटेस्ट आपके सामने बिल्कुल आपने अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराया। मैं जूही जी आपको, आप देखिए, अगर कोई आरोप साबित नहीं है तो आपको भी गौरव जी को भ्रष्टाचारी नहीं कहना चाहिए था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो शो में रहेंगी या नहीं रहेंगी या माफी मांगेगी? आप तय कर लीजिए। नहीं देखिए, हम किसी को शो से हटाते नहीं है, आप जानते हैं गौरव। लेकिन आपने जो बात बोली है, देखिए मुझे लगता है ठीक है, आपका प्रोटेस्ट सुना गया है गौरव। अब होल्ड ऑन, बहस के अंदर दोनों तरफ से सारी बातें होती हैं, आप भी कहते हैं वो भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए ऐसा, ये मेरे संस्कार नहीं है, ये पार्टी मुझे बिल्कुल आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी वैचारिक बात को रखा और आपकी बात का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए गौरव करिए, आप एंकर हैं, मैं आपसे बिल्कुल, मैं देखिए आपने अपनी बात को रखा। मैं जूही जी के पास एक सेकंड सर गौरव भाटिया, हियर मी आउट। आप इत्मीनान से बात सुनिए, आपने अपना प्रोटेस्ट को दर्ज करा लिया, आपने भी 10 तरीके की बातें बोली। और एक सेकंड गौरव, अब आप मेरे को सुनिए जरा, 15 सेकंड तो सुनना पड़ेगा आपको गौरव जी। टिप्पणी मैंने करी, गलत बात है। देखिए मैं ये कह रहा हूं गौरव, देखिए मेरे साथ आपकी बहस नहीं है, जूही सिंह के साथ आपकी डिबेट है। एक सेकंड जूही सिंह के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सेकंड मुझे रोहन गुप्ता के पास जाने दीजिए, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सर एक बात बोल रहा हूं, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मर्यादा बनाए रखना आपका काम है, एंकर आप है। देखिए मैं मर्यादा, अब मेहमान आकर कुछ भी बोल जाते हैं तो हम उसके लिए क्या करें? अब एक गेस्ट ने, एक किसी पार्टी की प्रवक्ता ने तो एक दूसरे प्रवक्ता को पता नहीं क्या गाली दे दी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या सारी? आप और नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको टोक सकता हूं। मैंने आपको भी बोला, मैंने जूही जी को भी बोला, लेकिन मेरा निवेदन है कि अब इसको पर्सनल डिबेट ना बनाया जाए, विषय पे आया जाए, विषय महत्वपूर्ण है। आलोक मेहता कैसे करी बताइए? एक सेकंड गौरव, विषय वो नहीं है, आपकी बात का सम्मान है, आपने जो बात बोली उस बात को उधर ही खत्म करिए। जूही जी आपको भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। एक सेकंड सर ओके, रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर दिखाइए आप, रोहन गुप्ता एंड आलोक मेहता। ओके गौरव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रोहन गुप्ता, महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी रियलाइज करे कि समस्या है। जितिन प्रसाद अभी हाल ही में आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और सरकार भी मध्य प्रदेश की गिर गई। कांग्रेस की समस्याएं विकराल होती जा रही है, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होती। क्या आपको लगता है इसका आपको बार बार झटका लगता है? जैसे बंगाल के अंदर आपने गठबंधन कर लिया लेफ्ट के साथ और केरल में आपकी सरकार नहीं बनी इस चक्कर में। रोहन जी,
देखिए अमीश भाई, पहले मैं जो आपकी आगे की बात की जवाब देके इस पर मैं आऊंगा। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, काफी इमोशनल हो रहे थे। तो मैं हमेशा बोलता हूं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको भी ध्यान रखना चाहिए जब दूसरों के बारे में ये बोलते हैं तब उनको भी क्या फील होता है, नहीं करनी चाहिए, गलत चीज है। दूसरी चीज, जिन लोग ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अभी वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो हिंदुओं को नहीं छोड़ा, वो लोग कौन से मुंह से आज देश के सामने आके खड़े हैं? आज कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि ये सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी, और जब विफल होने लग गई तब उन्होंने एजेंडा चेंज करने का प्रयास किया। आज राम मंदिर के लोग जो आस्था से लोगों ने पैसे दिए, आज उसके चंदे से भी गबन करने वाले कौन से मुंह से देश के सामने बात कर रहे हैं? अम्मी जी, मुख्य मुद्दा क्या है? आज केंद्र सरकार है भाजपा की, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, आज उनके ही वजन से वो लोग गिरने लगे, क्योंकि देश की जनता भी जान चुकी है, उनके नेता भी जान चुके हैं कि आगे भाजपा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपने बात की कांग्रेस की, हमने पंजाब में अभी 3 मेंबर की कमेटी बनाई और उसका भी रिजोल्यूशन हो रहा है। देखिए कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां पे ये नहीं होता कि एक आदमी के बोलने से ऑर्डर पास हो गया। आज का वो आदमी जो बोल रहा है उसकी भी बात नहीं मानी जा रही। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि आज तक हुआ है कि मोदी जी का 1.5 महीने तक पोस्टर कहीं पे ना लगे? कि आज तक हुआ है कि मोदी जी ने तो तारीफ करती योगी आदित्यनाथ की, मिलने से मना कर दिया? पर मोदी जी ने तो तारीफ करती योगी आदित्यनाथ की, आपने देखा होगा वो भी। आज वो हिंदुत्व की बात हो या शासन की बात हो, भाजपा का असली चेहरा देश के सामने आ चुका है, और आने वाले दिनों में बुरी तरह से उनके अहंकार को मार पड़ने वाली, क्योंकि देश की जनता कोरोना काल में समझ गई है कि यह सरकार बिल्कुल ही निठल्ली, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता का शोषण किया। और उनको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए, ये कहते हुए कि हम अच्छी तरह से देश में दूसरी वेव में लड़े। पूरे देश ने देखा है। आज की जो मुख्य चीज होनी चाहिए अमित भाई, कि अगर तीसरी वेव आती है जैसे कहा जा रहा है, हम मिलकर कैसे लड़े, जिससे हम ऑक्सीजन की वापस डिबेट्स ना करें, जिससे हम रेमडेसिविर की बात में डिबेट ना करें। ये जरूरत है। आलोक मेहता, समस्या बीजेपी में है, कुछ करके दिखाइए ना। कब तक आप इस प्रकार? आलोक मेहता, ये कांग्रेस प्रवक्ता का कथन की समस्या बीजेपी के अंदर है, वो हम लोकतांत्रिक है इसलिए हमारे में समस्या है, तो वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप, आलोक जी? देखिए अमीश जी, मुझे यही लगता है गुप्ता जी बहुत सुलझे हुए नेता भी हैं और पूरा परिवार उनका अच्छा रहा है। ये मतभिन्नता की बात मैं भी मान सकता हूँ, बीजेपी में भी होगी जो सत्ता में होता है। लेकिन जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे का जाने का आप सोचिए ना खुद। मैं दिल्ली के भी उदाहरण देता हूँ, आज संदीप दीक्षित तो एक्टिव नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते ये शायद गुप्ता जी जानते होंगे। सचिन पायलट नाराज हैं तो उनकी बात है, और बीजेपी में जो दोष है उसके लिए आपको तो खुश होना चाहिए भाई, बीजेपी में झगड़ा चल रहा है, चलने दीजिए। अपना घर ठीक नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो बहुजन समाज पार्टी हो या एलजेपी हो, इन सब लोगों के लिए समस्या यही है कि बीजेपी मेरी गड़बड़ है तो हमें इससे खुश हो जाएंगे। देखिए निगेटिविटी से कभी भी, अमीश जी आप तो इतना प्रोग्राम करते हैं, निगेटिविटी के हिसाब से कोई भी फायदा नहीं होता है। किसी और चैनल की आप बुराई करने लगेंगे तो लोग कहेंगे अरे आपको क्या करना है, हम आपको देख रहे हैं, आप दूसरे के बारे में क्यों बता रहे हैं। इसी तरह से मेरा निवेदन ये कि अभी जो लड़ाई दिखाई दे रही है, मैं तो गौरव जी से भी कहूंगा कि आप उनको माफ कर दें, महिला है आप छोड़िए, लेकिन अब मुझे लगता है कि बड़ा दिल रखिए। बीजेपी की तरफ लोग आ भी रहे हैं और यदि बंगाल में जा रहे हैं तो उसके लिए हजम कर जाइए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश असली घमासान है। 2022 का चुनाव 2024 का तय करने वाला है। कर्नाटक में भी ऐसा ही है, येदियुरप्पा जी के लिए भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब समाधान हो रहा है। बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और क्यों बैसाखियों की जरूरत है। कांग्रेस ने लालू यादव की पार्टी से क्यों समझौता किया? अखिलेश जी ने आज कह दिया ना, देखिए जूही जी यहां मौजूद है, उन्होंने कह दिया हमें नहीं करना है कांग्रेस समझौता। राहुल गांधी से नुकसान हो गया उनको। महाराष्ट्र में नाना पटोले ने ऐलान कर दिया हम अपने बूते जाएंगे। शिवसेना के सांसद फॉर्मर मिनिस्टर अरविंद सावंत ने बोला जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो। बिल्कुल, महाराष्ट्र तो की सियासत में तो दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी की गिनती नहीं करती एनसीपी और सेना। वहां के नेताओं मंत्रियों की शिकायत है कि हमारी हिस्सेदारी नहीं है सरकार के अंदर, आना चाहती है पॉलिटिकल हिस्सेदारी। ओके, रोहन गुप्ता, देखिए अपने मकान में अगर आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि चाहते हैं जी अपनी पार्टी मजबूत नहीं कर रहे। ठीक है रोहन गुप्ता, देखिए आलोक मेहता ने बड़ी बहुत सिद्धांतिक ऊपर से जी आलोक जी आपकी बात सुनी। आलोक मेहता ने बड़ी सिद्धांतिक बात करी कि अपने मकान में अगर आग लगी राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो आप बगल के मकान में नहीं झांकेंगे, उसको आप अपनी आग को बचाएंगे जिससे आपकी जान बच जाए। क्या कांग्रेस पार्टी अपने घर की आग को जलने दे रही है लगातार, जिसमें पार्टी भी भस्म हो रही है बार बार? देखिए नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि हम दूसरे की पार्टी को ईमानदारी से, समाजवादी पार्टी आपको आंखें दिखाती है और पॉलिटिकल तरीके से वो आपसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उधर तेजस्वी यादव आपको आंखें दिखाता है, शिवसेना एनसीपी आपको आंख दिखा रही है। आपकी स्थिति क्या हो गई है?
देखिए अमीश भाई, हमारी स्थिति क्या है आपको आने वाले दिनों में मालूम चलेगी। और मैंने ईमानदारी से कहा कि हर जो लोकतांत्रिक पार्टी होती है वहां पे विरोध के सुर उठते हैं और उसका हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं। पर सचिन पायलट वाले विवाद को तो 1 साल हो गया, उसको तो देश को जवाब देना है। आज पहली बार, देखिए अमीश भाई मेरी बात को खत्म होने दीजिए। जी बोलिए बोलिए, 30 आज पहली बार हुआ है कि सत्ता पार्टी जहां पे कर्नाटक में उनकी सरकार है, मंत्री जाके राज्यपाल को बोल रहे हैं कि मेरे खाते में इंटरफियर हो रहा है। गुजरात में पहली बार हो रहा है, उनके प्रदेश प्रमुख और सीएम एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि जहां पे ये कहा जाता है, ये भाजपा कहती है कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, और वहां पे हालत देखिए यार, हर राज्य में क्या हाल हो रहा है। आज जो बंगाल में जिस तरह से ये लोग लड़े थे कि हम तो 200 प्लस आने वाले हैं, आज मुकुल रॉय घर वापसी हो रही है। आज काफी उनके जो एमएलए पहली बार देखिए रोहन, अभी आपने क्या बोला, बंगाल में बीजेपी लड़ी, उनका क्या हाल हो रहा है? बीजेपी 3 से 70 पे पहुंची, आप 0 पे बंगाल के अंदर, आप दिल्ली के अंदर 0 पे है। बिल्कुल, बिहार में आपकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के साथ आप लड़े तो आपकी 27 आई, लेकिन आज अगर आप अकेले लड़ेंगे तो आपके नेता कहते हैं 10 भी नहीं आएंगे। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करके आने वाले दिनों में जो हमको करना है। लेकिन आपकी खुशी ये है कि बीजेपी की बंगाल में शासन नहीं आया, लेकिन आपको केरल में सरकार नहीं मिली। होने वाले लोग कौन से मुंह से आज हमसे सवाल? पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि अखिलेश यादव का 2017 में इतना बुरा हाल नहीं होता अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाता। गड़बड़ चल रही है, आप उनको सवाल एक बार पूछिए उनसे। नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछे जो सवाल, लेकिन आपकी पार्टी के सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। ओके, आलोक मेहता वांट्स टू टेक। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, मैंने पंजाब का जवाब दिया, मैंने राजस्थान का जवाब दिया, मैं जवाब दूंगा आपको। ओके, माधवानंद भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। माधवानंद 30 सेकंड। अमित जी, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो लोग सबक सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार एक स्टेट जो है तो हार रही है। तो कांग्रेस के बिहार के 10 विधायक आपके साथ आ रहे हैं क्या? देखिए बिहार में तो जो हम 8 विधायक, 10 विधायक, 7 विधायक जितने भी हैं। अमित जी देखिए, हम लोग के सिद्धांत से जो लोग जुड़ना चाहे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। रोहन गुप्ता, कांग्रेस को बिहार के अंदर आपके जो विधायक हैं वो भी हो सकता है जेडीयू के साथ चले जाए। अब मैं गौरव भाटिया के पास भी चाहूंगा, लेकिन 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब बिहार के अंदर आपकी पार्टी टूट रही है एक बार फिर से? पहले आपके अशोक चौधरी पूरा का पूरा लाभ लश्कर लेके जा चुके हैं नीतीश के साथ, वो तो कुछ वर्ष पहले की बात है। रोहन भाई, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, समस्या को जानते हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री के खिलाफ देखिए सुनिए, मुख्यमंत्री बिहार के खिलाफ क्या हाल है पूरे देश की जनता जानती है। अभी जीतेंद्र राम मांझी ने पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी उन्होंने विरोध किया, तो देखिए क्या हाल है, जो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा कि जो अहंकार के वजन से आज जो अहंकार है। देखिए अगर मैं सत्ता में हूं अमित भाई, मुझे जवाब देश की जनता को देना है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर मेरी विफलता, जितिन प्रसाद आपसे आपकी पार्टी छोड़ के गए, आपका सवाल नहीं होना चाहिए। हर राज्य में अल्पेश ठाकुर आपकी पार्टी छोड़ के गए, सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुकुल राय पे सवाल होना चाहिए बीजेपी से। बीजेपी बंगाल में सत्ता में है, हम तो जवाब दे रहे हैं, पर आप सवाल जो हम जितने पूछते हैं, नहीं आप सवाल बीजेपी से भी पूछिए। मेरा ये मैं तो पूछ ही रहा हूं, मुकुल राय छोड़ के गए, पूछ रहा हूं, सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। एग्जांपल नहीं थे उसमें, कर्नाटक का एग्जांपल नहीं था, मध्य प्रदेश का एग्जांपल नहीं था, गुजरात का एग्जांपल नहीं था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नजर में दिक्कत है। आप बताइए। अच्छा ठीक है, मैं रुक करता हूं, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव जी, आपके यहाँ भी दिक्कतें खूब है, आपके मकान में भी आग लगी है। अगर कांग्रेस के मकान में आग लगी है तो क्या है, बगल का मकान आपका है, कांग्रेस कह रही है, आप भी बच नहीं पाएंगे। अमीश जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो दर्शकों के सम्मान के लिए मैं डिबेट छोड़ के नहीं गया, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें और महिला का सम्मान करे, इसलिए मैंने वापस जवाब नहीं दिया। और तीसरी बात, ये चैनल और आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के बातें और वक्तव्य ना दिए जाएं, वरना मैं भी बोल सकता था व्यक्तिगत टिप्पणी। मेरे हाथ में वो न्यूज है जिसमें लिखा है कि सबसे भ्रष्टाचारी बाबू आईएएस ऑफिसर कौन है उत्तर प्रदेश का। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, बीच में नहीं टोकी। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ और किसी वजह से बोल रहा हूँ। ये न्यूज है, सबसे भ्रष्टाचारी कौन है आईएएस ऑफिसर बाबू, और उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। लेकिन मैंने ये सब बातें यहाँ नहीं उठाई क्योंकि हम लोग विषय पे चर्चा करने आते हैं। मैं पुनः आपसे गुजारिश करता हूं कि आप या तो जूही सिंह से माफी मंगवाइए और या उनको डिबेट से हटाइए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली, आप एंकर हैं, तय आपको करना है और मैं अधिवक्ता हूं, मुझे जो करना है इस शो के बाद मैं कर लूंगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन अमीर जी, मेरी जिम्मेदारी है आपसे रिक्वेस्ट करूं,
आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा हुआ अच्छा, है। अब आप मेरे सवाल का देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए जो महत्वपूर्ण। मैं उस पर चर्चा पे कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि आप यहाँ पे। ठीक है, मैं जूही सिंह को स्क्रीन पे लेता हूं। दूसरी तरफ जूही जी, गौरव भाटिया का मानना है कि उनको आपको भ्रष्टाचारी नहीं बुलाना चाहिए था। मेरा तो निवेदन यही रहता है कि हम एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक बात करें। जूही जी क्या कहना चाहती हैं? अमीश जी, मुझे क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी बहुत कुछ दूसरे प्रवक्ता पर रहनी चाहिए। मेरे पिता का नाम लिया गया है, मैं गर्व से ओन करती हूँ। वो न्यूज़ पढ़ी गई है तो गौरव भाटिया बेहतर जानते होंगे कि एक बेटी के सामने अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आपने उनके पिता का नाम लिया तो क्या भावना होती होगी, ये बेहतर जानते होंगे। ये कोई महिला क्या, आप तो पिता पुत्री के रिश्ते का भी सम्मान नहीं करते हैं। माफी मैं नहीं मांगूंगी गौरव भाटिया जी को, उन्होंने मुझे थ्रेटन किया है इस आपके मंच पर। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ये उनकी अपनी जमीर और ईमानदारी है और उनको जो समझना है वो समझ सकते हैं। ये बात सही है कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गलत, लेकिन बहुत कुछ ये शब्द सूत्र थमाते हैं। और आप भी अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को या नेताजी को, जिनके सामने आप भी बड़े हुए हैं, उनको किसी तरह के अपशब्द कहेंगे तो मुझे मैं लगता है मेरा, आप देखिए, आप दोनों डिबेट्स का हिस्सा रहते हैं। मेरी एक सलाह है, बाकी तो आप लोग खुद दोनों जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। मैं हमेशा हर प्रवक्ता को ये बात बोलता हूं कि निजी तौर पर कभी हमले नहीं होने चाहिए, परिवारों को बीच में नहीं लाना चाहिए। देखिए, ये डेली की बहस होती है, इसमें अगर हम ये सब चीजें करेंगे और इस तरह से पर्सनल लड़ाई लड़ेंगे तो महत्वपूर्ण नहीं है। आप दोनों अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप दोनों का काम है, आपकी पार्टियों ने यहां पर आपको जिम्मेदारी से भेजा है, तो आप अपनी पार्टी की बात को आगे रखिए, ना ही पर्सनल एजेंडा को आगे रखिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी पार्टी की बात आगे जाए। बाकी आप सब अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आलोक मेहता, फाइनल वर्ड मैं आपसे 25-30 सेकंड में ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि इस समय बगावत का युग जहां जहां चल रहा है, उसमें नंबर 1 पे कौन खड़ा होता है आपके अनुसार, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भगदड़ होगी उसका पूरे राष्ट्रीय चुनाव पर भी असर होने वाला है। मैं पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से पूछ रहा हूं, राज्यों में जो हो रहा है वो तो पहले से चल रहा है। हाँ जी, मेरा मानना है एलजेपी अभी चूंकि सबसे ज्यादा वहां से हुआ, बीएसपी हो रही है, कांग्रेस में उससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति इसलिए कि बड़े नेता जा रहे हैं। देखिए, ये नहीं है कि छोटा वर्कर जा रहा है। जितेंद्र प्रसाद का पुराने परिवार का नेता थे, उनका जाना, या सचिन पायलट का होना, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, तो कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी के नाते तो नंबर 1 आ जाएगी, क्योंकि यदि उनको राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए यदि वो नंबर 1 है और एलजेपी भी कभी कांग्रेस के साथ भी जाने की बात यदि कह रहे हैं तो अकेले चिराग पासवान क्या करेंगे, वो तो और जी जाएंगे। चिराग पासवान तो अपने घर को नहीं देख पाए, आगे की स्थिति क्या है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार।